नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube अध्यात्म चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है कठोर उपनिषद का 8वां भाग। पिछले भाग आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो प्रस्तुत है 8वां भाग। यही भाव अगले मंत्र में स्पष्ट करते हैं। ये परमब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों के स्फुरणा न रहे। जब यह साधन भली भांति होने लगे, तब मन को ज्ञान रूपी बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिकता बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार अन्य कोई भी चिंतन न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ अभ्यास हो जाए, तदंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मरूप परमब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके तथा उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है, हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अभी एक क्षण भी प्रमाद में मत खो, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसे ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे से तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना दुस्तर क्यों है? इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल बतलाते हैं। इस मंत्र में उस परमब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां वहां पहुंच नहीं है। वे नित्य, अविनाशी, अनादि और असीम हैं। जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यहाँ तक एक अध्याय के उपदेशों को पूर्ण करके अब इस आख्यान के श्रवण और वर्णन का महात्म बतलाते हैं। जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं है। यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। जो मनुष्य शुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचना पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मण की सभा में सुनाता है, अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है, अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर इस सिद्धांत की निश्चितता और अध्यात्म की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया है। यहाँ पर तृतीय वल्ली समाप्त होता है और अब प्रथम अध्याय का तृतीय वल्ली समाप्त होता है और यह द्वितीय अध्याय अब शुरू करते हैं। उसमें प्रथम वल्ली इस प्रकार है। तृतीय वल्ली में यह बतलाया गया कि परम ब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है, परंतु सबको दिखते नहीं। कोई बिरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में, तब उन्हें भी लोग अपनी बुद्धि रूप
नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख लेता? कोई बिरला ही क्यों देखता है? इस पर कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इंद्रियों के सभी स्थूल विषय बाहर हैं। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को जान सकता है और न इसका यथा योग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। इसलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयासक्तिवश उन्मत्त की भांति अपातरमरणीय परिणाम में भगवान से हटाकर दुख शोकमय नरकों में पहुँचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं। कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत कृपा की अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा की अंतर्यात्मी परमात्मा को देखता है, जो बाह्य विषयों की चमक दमक के अपातरमरणीयता को देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगने में ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं। वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकाल व्यापी मृत्यु के पास में बंध जाते हैं। दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे इस विषय पर गहराइयों से विचार करते हैं कि ये इंद्रियों के भोग तो जीव को दूसरी योनियों में भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर उन सब से विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करने पर जब यह बात उनकी समझ में आ जाती है, इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य परम परमात्मा को प्राप्त करना है और वह इसी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है, तब वे सर्वतोभाव से उसी का ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगत में क्षणभंगुर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं। शब्द, रस, रूप, रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षणभंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब में से ऐसी कौन वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है, ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने से विनाशशील हैं। इन सब के परम कारण एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है। जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता है, इन सब को जानने की शक्ति जिसको जिस परम ब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से इस जीव को उस परमात्मा की विनाश शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सब की अपेक्षा महान सदा सर्वत्र व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले, जीवों के परम जीवन और उनके कर्मों का फल भुगतने वाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस परम ब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप, मेरे हृदय में स्थित है, और उससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है
कि इसी प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं, वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी भी नहीं भूल सकता। इसलिए वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से भी घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था वह यही है, इसका मैंने वर्णन किया है। धन्यवाद मित्रों। ये 8वां भाग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला भाग प्रस्तुत करूँगा।